देखिए दोस्तों, मैं आपको हर बार कुछ न कुछ कभी धाराएँ के बारे में बताता हूँ कि कौन से केस में क्या परिवर्तन हुई है और कभी ये बताता हूँ कि आपको पढ़ाई-लिखाई में क्या-क्या काम आएगा, कौन सी कोर्ट की तरफ से फैसला है। लेकिन आज जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, आपने अक्सर ये सुना होगा कि जब लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, तो उस पर धाराएँ होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर पुरुषों के साथ रेप हो, तो फिर कौन-सी धाराएँ लगेंगी? क्या आपको पता है कि संविधान में क्या ऐसी कोई भी धाराएं हैं भी कि पुरुषों के साथ रेप होने की घटना पर कानूनी कार्रवाई की जा सके? इसी सवाल के जवाब में दिल्ली हाई कोर्ट में एक सुनवाई हुई। आपको ये पूरा मामला क्या है वो बताता हूँ आपको। सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार हुए पुरुषों को इंसाफ देने के लिए कोई कानून नहीं है, एक लाइन में समझिए। और इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें कहा है कि आईपीसी में धारा थी 377, जिसे लेकिन बीएनएस में नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बगैर ये बोला है कि दिल्ली हाई कोर्ट बगैर सहमति के बने समलैंगिक सहमति को अपराध के दायरे से बाहर करने पर केंद्र सरकार जवाब दे। एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं मनमोहन और जस्टिस तुषार गेडेला की बेंच ने यह कहा है कि बीएनएस में इसे लेकर कोई प्रावधान नहीं है। सवाल ये उठता है कि अगर ये बीएनएस में नहीं है तो क्या ये अपराध है या नहीं। ये मामला कब उठा? मामला तब उठा जब याचिकाकर्ता ने मांग की कि बगैर सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाले प्रावधान को बहाल करे या रेप से जुड़े कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। तब जाके ये मांग उठी। अब दरअसल हुआ यूं कि 1 जुलाई से आईपीसी की जगह पर बीएनएस कानून लागू हो गया है, जो नए कानून है। आईपीसी में धारा 377 थी, जिसमें जो बगैर सहमति से बने अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध बनाती थी, लेकिन बीएनएस में इसे पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। मतलब बीएनएस में इससे संबंधित कोई धाराएं ही नहीं है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि अगर कोई विसंगति है तब भी अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, और संसद और इसके अलावा देखें तो संसद को ये सुझाव नहीं दे सकती है कि कोई प्रावधान आप लागू कीजिए, निर्देश भी नहीं दे सकती। उन्होंने ये भी कहा साथ में कि कानून का नया अवतार नहीं है, ये कानून ही नया है। देखने वाली बात ये भी हो जाती है यहाँ पर कि क्या अदालतें इस पर कितना दखल देती है। हाईकोर्ट में क्या क्या हुआ दिल्ली हाईकोर्ट में, ये आप समझ लीजिए। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये पूरे मामला सामने आया और याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर किसी पुरुष के साथ कोई पुरुष यौन हिंसा करता है तो इसका कोई कानूनी उपाय नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं की जा सकती। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अपराध है ही नहीं तो अदालत तय नहीं कर सकती है कि क्या सजा हो। ये उन पर भी निर्भर करता है जो इसे अपराध बनाना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी कर दिया और कहा कि आप जवाब दीजिए। इस मामले में अब अगली सुनवाई भी होनी है, लेकिन अब आप समझिए कि 377 पूरी तरह से खत्म हो गया। और ये कोर्ट ने कहा कि ये कितनी चिंता की बात है, ये भी आप मुझे बताइए। पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया था और संसद से बीएनएस को लेकर बिल पेश किया और इसे ही नए संसदीय समिति को भेजा, जिसमें धारा 377 के प्रावधान को बीएनएस में शामिल करने का सुझाव दिया था। समिति ने यह भी कहा था कि बगैर सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया जाए। धारा 377 की बात हुई थी और इसी में अप्राकृतिक यौन संबंधों को अपराध बनाती है, ये बात का जिक्र था। ये धारा सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं, ट्रांसजेंडरों और जानवरों के साथ बनाए गए अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध के दायरे में लाती थी। लेकिन सरकार ने इस सिफारिश को क्या किया, नहीं माना। अब चूंकि अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध बनाने का कोई कानून नहीं है, इसलिए सिर्फ समलैंगिक ही नहीं बल्कि पुरुष और महिला के बीच बने अप्राकृतिक यौन संबंध, मतलब कि बिना मर्जी के यौन संबंध, गैर कानूनी घोषित हो गए। अब दिल्ली में सितंबर, अब हुआ क्या कि सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 के एक हिस्से को निरस्त कर दिया था। इससे सहमति से बने समलैंगिक संबंध को दायरे से बाहर कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि बगैर सहमति से बनाए गए यौन संबंध को अभी भी धारा 377 के तहत अपराध ही माना जाएगा। ये बात तब कही गई थी, लेकिन
जानकारों का ये भी मानना है कि अब जब धारा 377 को पूरी तरह से खत्म कर देने की बात आई है, तो फिर इसमें यौन उत्पीड़न के मामलों में पुरुषों और ट्रांसजेंडरों को मिलने वाली कानूनी गारंटी छीन ली गई है। ये बात कही गई है। धारा 377 के बाद ये भी जिक्र हुआ है कि इसमें कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान था, जिसे कि बढ़ाकर उम्र कैद तक कर दिया गया है और कर दिया जा सकता था। लेकिन ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जाना था, जो कि इस बार नहीं किया गया। नए कानून में क्या प्रावधान है, ये भी समझना बेहद जरूरी है कि नए कानून को लेकर क्या है। धारा जो है 377, इसमें प्रावधान की बात करें तो देखिए आपको मैं बताता हूँ। धारा 377 जैसे प्रावधान बीएनएस में नहीं है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो ऐसे कृत्यों को अपराध बनाती है। बीएनएस की धारा 140(4) में इसका प्रावधान है। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अप्राकृतिक वासना मतलब बिना गैर इरादे से किसी भी व्यक्ति का अपहरण करता है और उसे 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। हालांकि ये धारा अभी कानून लागू होगी जब अपहरण का मामला होगा। हालांकि अभी तक जो नए कानून के तहत ऐसे कोई मामला जो है हाईकोर्ट तक नहीं पहुंची है। इसी तरह बीएनएस की धारा 38 में आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस की बात कही गई है, जो किसी भी हत्या करने को अपराध के दायरे से बाहर करती है। लेकिन धारा 38 में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की अप्राकृतिक वासना के खिलाफ अपने बचाव में सामने वालों की हत्या कर देता है तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। हालांकि अप्राकृतिक वासना को परिभाषित नहीं किया गया है कि ये किस तरह की बातें होंगी, इसमें क्या क्या चीज लागू होगा, यानी कि टर्म कंडीशन क्या होगा। हालांकि इस तरह के प्रावधान आईपीसी में भी थे, लेकिन इन प्रावधानों को लागू करने में कोई भी चुनौतियां नहीं थी। चुनौतियां कई सारी थी, लेकिन बाद में उसे धीरे धीरे सॉल्व कर लिया गया, क्योंकि ऐसे मामले में अपहरण की बात को भी साबित करना होता है कि अपहरण हुआ या नहीं। कभी कभी गवाह भी कोर्ट में पलट जाते हैं। अब आंकड़े क्या कहते हैं ये समझिए। आंकड़े, भारत में कितने पुरुषों के साथ रेप होता है इसके आंकड़े समझिए। इसका कोई भी आंकड़ा अभी तक जो मैंने गूगल वेबसाइट देखा उस पर कोई आंकड़ा नहीं है। हालांकि कुछ स्टडीज हैं, रिसर्च हैं, जो कि ये बताती हैं कि सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी रेप के शिकार होते हैं। अगर पिछले साल के रिकॉर्ड देखें तो पिछले साल अमेरिकी साइंस जर्नल में छपी एक स्टडी में अनुमान लगाया गया था कि 27% पुरुष और 32% महिलाओं ने अपने जीवन में कभी न कभी यौन उत्पीड़न का सामना किया है। इस जर्नल में एक स्टडी का हवाला देते हुए ये भी कहा गया था कि हर 33 में से एक पुरुष के साथ या तो बलात्कार होता है या बलात्कार की कोशिश की जाती है। मतलब अगर समझा जाए तो हर 5 में से एक पुरुष ऐसा है जो यौन हिंसा का शिकार होता है। लेकिन ये बात खुलकर सामने नहीं आ पाती है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल सीडीसी ने 2010 से 2012 के बीच में भी एक स्टडी की थी। इसमें तब सामने आया था कि हर 17 में से एक पुरुष ऐसा है जिसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। मतलब उसे सेक्स की जो कहें तो सेक्स के मतलब नहीं करने का मन हो तब भी जबरदस्ती कहा जाता है कि आपको सेक्स करना पड़ेगा। नेशनल अलायंस टू एंड सेक्सुअल वायलेंस की रिपोर्ट ये बताती है कि बलात्कार के दर्ज 14% मामलों में पीड़ित लड़के या पुरुष होते हैं। हर 6 में से एक लड़की और 25 में से एक पुरुष यौन उत्पीड़न का शिकार होता है। इतना ही नहीं, पुरुषों के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले ज्यादातर पुरुष समलैंगिक नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पुरुष के साथ पुरुष ही रेप करे। कभी कभी ऐसा विपरीत भी होता है कि लड़कियां भी लड़कों का रेप करती हैं। तो इसको लेकर ये जिक्र किया गया था जो स्टडी सामने आई थी उसमें। अमेरिकी साइंस जर्नल में यह भी दावा किया गया था कि पुरुषों के खिलाफ होने वाले यौन उत्पीड़न में 90 से 95% मामले दर्ज ही नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरुष को लगता है कि पुलिस उनकी बात पर भरोसा ही नहीं करेगी। उन्हें अपनी बदनामी का भी डर सताता है और इस वजह से पुरुष कभी भी इस बात को पुलिस में जाकर शिकायत करते ही नहीं है कि हमारे साथ रेप हुआ है। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि महिलाएं और उनके साथ अगर कोई भी यौन उत्पीड़न होता है तो वो जाकर केस दर्ज करवाती हैं, शिकायत करती हैं और इस पर शिकायत होती भी है, सुनवाई भी होती है। लेकिन पुरुष के साथ अगर ऐसा होता है तो अमूमन ज्यादातर केस में वो ये बात बताना ही नहीं चाहते, जिस वजह से केस भी रजिस्टर्ड नहीं होता। और भारत में तो इसके डेटा भी उपलब्ध नहीं है कि कितने % पुरुषों के साथ रेप की घटना घटित होती है। आपको ये जानकारी कैसे लगी आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट कर।